डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ ए गिवन नंबर। हमें यहाँ पर चार नंबर्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर है 8000। 8000 का हमें क्यूब रूट मालूम करना है। तो हम कैसे मालूम करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000? सी ओवर हियर। सबसे पहले हम इस 8000 को डिवाइड करेंगे सबसे छोटे नंबर्स से, जो जिससे वो डिवाइड हो सकता है। ओके, तो लास्ट में 8000 के जीरो है, तो हमें पता है एक थंब रूल कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स में लास्ट में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। ठीक है, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए। तो ये लास्ट में जहां पर 0 है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, क्यूब रूट जब हम मालूम करेंगे, तो जिस तरह आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा जिसमें हमने स्क्वायर रूट मालूम किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, इसी तरह से क्यूब रूट भी मालूम करेंगे। बट जैसे स्क्वायर रूट में हमने दो नंबर्स का पेयर बनाया था एट लास्ट जब हम फैक्टर्स लिखते हैं, बट यहां पर हम 3 नंबर्स का पेयर बनाएंगे। सो जस्ट लुक एट हियर, हम इस 8000 को डिवाइड करने जा रहे हैं, तो बस इस 8 पर आप फोकस कीजिए। जीरोस तो इसके उसको फॉलो करते चलेंगे। ओके, जीरोस कोई मायने नहीं रखेंगे, कोई मीनिंग नहीं रखेंगे, बस इसके साथ चलते रहेंगे। तो 2 से जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 4 जा 8 हो गया। ओके, तो 3 जीरो एज इट इज लिख दो आप, बिकॉज क्या होगा, 2 4 जा 8 होगा, 2 0 0 2 0 0 2 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, 8000 का अगर हाफ 4000 है, तो अगेन अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, तो 4000 का हाफ क्या होगा, 2000 होगा। तो आप डिवाइड कीजिए 4 को, टेबल रीड कीजिए 2 का, अप टू 4, 2 2 जा 4 होगा। ठीक है, 3 जीरोस इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, 2 का टेबल अगेन यू हैव टू रीड इट, 2 1 जा 2, 3 zeros will follow over here. Now read the table of 2 up to 1. It is not possible, so let's read the table of 2 up to 10. अब हम क्या करेंगे, 2 से 1 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 10 तक टेबल रीड करेंगे। 2 5 जा 10। जब ये 10 डिवाइड हो गया है, तो अब दो 3 जीरोस फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि 3 जीरोस में से एक जीरो डिवाइड हो गया है, तो ये 2 जीरो इसको फॉलो कर लेंगे। ओके, लेट्स डिवाइड दिस 500 बाय 2, because at the end 0 is there. Whenever 0 is there, I just have said you that whenever 0 is there, 2 is there, 4 is there, 6 is there, 8 is there, we can divide these numbers ending by so we will divide these numbers by 2 if they end with 0 2 4 6 8. So now again divide this 500 by 2, 2 2 जा 4, 1 is remaining, क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड में 1 जाएगा, तो 0 को लगेगा 10 बन जाएगा। ओके, सो 2 5 जा 10 हो लिखेंगे। जो एक 0 बच गया है, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर लग जाएगा। ओके, अब देखिए 250 को हमें फिर से डिवाइड करना है। ओके, तो देखो बच्चों, हम जब इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, बट 5 तो नहीं हो पाएगा। हम रीड करेंगे 2 का टेबल, तो हम 4 तक जा सकते हैं, तो जाएंगे, 2 2 जा 4, जो एक रह गया है वो राइट में जाएगा और 0 को लगकर 10 बन जाएगा। ओके, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब एंड पर क्या आया है, हमारे पास 5 आया है, जो 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। तो 5 से कौन डिवाइड होता है, देखो याद रखो, जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो, ये नंबर्स 5 से डिवाइड होते हैं। तो 125 है ना 2 से डिवाइड होता है, ना 3 से होता है, ना 4 से होता है, बट दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5। सो 5 से हम करेंगे, read the table of 5, 5 2 जा 10, बट 2 रह गया, तो बाजू में 25 बना, 5 5 जा 25। 25 किससे डिवाइड होता है आपको पता है, 5 5 जा 25। 5 किससे होता है, 5 1 जा 5। अब ये जो 8000 हमारे पास क्वेश्चन में है, इसके सारे फैक्टर्स हम यहाँ लिख देंगे। 2 कितने टाइम्स मिला है हमें वो काउंट कर लेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, 6 2s हमें मिले हैं, सो वी विल राइट 6 2s ओवर हियर, और 3 5s हमें मिले हैं, तो हम ये 3 5s यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम 3 नंबर्स का पेयर बनाएंगे। देखिए 3 2s में से एक 2 बाहर आएगा, नेक्स्ट 3 2s में से एक 2 बाहर आएगा, और नेक्स्ट 3 5s में से एक 5 बाहर आएगा। क्यों लिया हमने 3 3 का पेयर, क्यों बनाया हमने, बिकॉज वी आर फाइंडिंग क्यूब रूट। जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, तब हम क्या कर रहे थे,
तब हम दो दो का पेयर बना रहे थे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, 8000 का क्यूब रूट मिल जाएगा। 2 to the 4 and 4 5 are 20. So we have got the square root of 8000, that is 20. तो 20 के ऊपर अगर हम क्यूब लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 8000, या अगर हम 8000 का क्यूब रूट लिखेंगे कुछ इस तरह से तो इसका आंसर आएगा 20। I hope you understood this question. Now let's take the another one, that is 729. 729 3 से डिवाइड होता है क्या, देख लीजिए आप। यस, 3 से होता है। 3 का डबल रीड कीजिए आप, 3 2 6, एक इधर गया तो राइट की तरफ 12 बना, 3 4 12, 9 रह गया, 3 3 9। तो 243 3 से डिवाइड होता है क्या, 3 8 24, 3 1 3। 81 8 3 से डिवाइड होता है क्या, देख लीजिए आप, 3 2 6, 2 जाएगा राइट में तो 21 बनेगा, 3 7 21। अगेन 27 होता है क्या 3 से, 3 9 27, 9 आया है, 9 होता है क्या, 3 3 9, 3 रह गया लास्ट में, 3 3 1 3। सो 729 के जो हमें फैक्टर्स मिले हैं स्टूडेंट्स, वो 6 टाइम्स 3 मिला है। हाउ मेनी टाइम्स 3 मिला है, 6 टाइम्स 3 मिला है। अब 6 टाइम्स में से हम हर 3 टाइम्स को में से एक 3 बाहर लेंगे और नेक्स्ट 3 टाइम्स में से एक 3 बाहर लेंगे। इस तरह से हमें 729 का क्या पता चलेगा, क्यूब रूट पता चलेगा, दैट इज 3 3 9। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 729 का क्यूब रूट है 9, या यूं लिख लीजिए 9 का क्यूब है 729। आई होप यू गॉट दिस आंसर। जब -512 है, देखिए थर्ड क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, करने की कोशिश कीजिए। ये -512 मैं आपको कराता हूं। देखिए माइनस है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। लास्ट में 2 है, 2 से डिवाइड होता है, 2 2 4, एक इधर गया राइट में तो 11 बन गया, 2 5 10, 2 1 2, 251 हमें मिला, सॉरी 2 6 12। लास्ट में क्या होगा, देखो 2 2 4, एक राइट में गया 11 बना, 2 5 10, एक राइट में गया 12 बना, 2 6 12। तो 512 का हाफ कितना मिला हमको, 256। अगेन लास्ट में हमें 6 मिला है तो 2 से डिवाइड होता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। 128 को अगेन आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 6 12, 2 4 8। 64 को अगेन आप कर सकते हैं, 2 3 6, 2 2 4। 32 को अगेन आप कर सकते हैं, 2 1 2, 2 6 12। 16 को अगेन आप कर सकते हैं, 2 8 16, 8 2 4 8, 2 2 4, अगेन 2 1 2। इट मीन्स कि हमें 512 के जो फैक्टर्स मिले हैं वो हाउ मेनी टाइम्स 2 मिले हैं, काउंट कर लीजिए, दैट आर 9 टाइम्स 2। नाइन टाइम्स 2, हर 3 टाइम्स में से एक 2 बाहर आया, तो 512 का हम क्यूब रूट मालूम कर रहे हैं। 2 2 4 एंड 4 2 8, 8 का क्यूब है, सॉरी 512 का क्यूब रूट है 8। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जब -512 है तो -8 इसका आंसर होगा। तो -8 का क्यूब है 512, सॉरी -512, एंड -512 का क्यूब रूट है 8, that is -8. How it is possible? Because -8 into -8 into -8, 8 8 64 होता है, प्लस 64 होगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस इंटू -8। फिर 8 को आप 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 512, एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो 3 टाइम्स जब भी माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा, एट द एंड आपको माइनस मिलेगा। माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 टाइम्स जब भी माइनस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, एट द एंड माइनस मिलेगा।
दैट्स इट फॉर नाउ। आप ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कीजिए। अगेन वन क्वेश्चन मैं आपको इसके साथ अलोंग विद दिस थर्ड क्वेश्चन मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन एक होमवर्क देता हूं, आप वो भी कीजिए एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। दैट इज 32,768 का आप क्यूब रूट मालूम कीजिए। ओके, these two questions will be your homework. Comment your answer. Thanks for watching. Have a good time.